इनकम टैक्स रिलीफ अनाउंसमेंट जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की गई हैं, चाहे वो टाइमलाइन से रिलेटेड हो या आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, वो सारी 9 बड़ी राहत आप डिटेल में जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। अंत तक जुड़े रहें, जिसमें आपको पता लगेगा कि आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आने की वजह से या किसी परेशानी में है तो उसकी लास्ट डेट क्या है उसको सेटलमेंट करने की। अगर आपने अपना घर बेचा है उस केस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए कुछ रियायतें दी गई हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले नंबर की, वो रहेगी पैन और आधार कार्ड लिंकिंग। इसके अंतर्गत अगर आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो उस केस में आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है। और करंट सिचुएशन को देखते हुए उसकी टाइमलाइन खत्म हो रही थी, अब उसकी टाइमलाइन एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 तक कर दी गई है। तब तक आपको अपना पैन और आधार कार्ड को लिंक कर देना है, ताकि आप जिस पैन नंबर के थ्रू अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं, बैंक्स में आपने इनकम टैक्स बैंक में अगर आपने अपना पैन नंबर दिया है उसको चेंज करना ना पड़े, आपको दुविधा ना हो। इसलिए आप जल्द से जल्द अपना पैन और आधार कार्ड इस टाइमलाइन से पहले जरूर करवा लें, लिंक करवा लें। दूसरी अनाउंसमेंट रहेगी फॉर्म 15G और 15H। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी लास्ट डेट बैंक में टीडीएस आपका ना कटे अगर आपकी एफडी है जहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि टैक्सेबल होता है, अगर आप चाहते हैं टीडीएस ना कटे, 30 जून की उसकी लास्ट डेट थी, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। बैंकों को एक रियायत दी गई है कि वो 15 जुलाई तक जो कि डेट थी उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2021 तक वो आपका जो फॉर्म 15G या 15H है उसको अपलोड कर सकते हैं। और आपको अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना फॉर्म 15G या H नहीं सबमिट किया है तो मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को, आप अब भी जाके अपना फॉर्म 15G या H सबमिट कर सकते हैं। आने वाले 3 क्वार्टर में आपका टीडीएस नहीं कटेगा, पर जून तक 30 जून तक अगर आपका टीडीएस कट गया है तो उसको अगर आपको अपना रिफंड लेना है तो आईटीआर फाइल करके ही आप अपना टीडीएस कटा हुआ रिफंड वापस ले सकते हैं अगर आप इनकम टैक्स लाभ में नहीं आते हैं। पर अभी भी फाइल करने के बाद आने वाले 3 क्वार्टर में आपका इनकम टैक्स टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 54। ये सीधा सीधा आपको लाभ पहुंचाता है, जिसमें अगर आपने अपना घर बेचा है और आपका उसके बाद जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ है उसको अगर आप दोबारा से घर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेक्शन 54 के अंतर्गत इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी टाइमलाइन जो है वो 30 सितंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है। अगर आपका टाइमलाइन 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में पड़ती है, मतलब कि अगर आपका जो 2 साल के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, जैसे अगर आपने अपना घर बेचा, वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेने के बाद जो भी आपको प्रॉफिट होता है उस पर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसको आपको 2 साल के अंदर अंदर अपनी नई प्रॉपर्टी में या डिफरेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो वो अगर डेट आपकी 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 के बीच में पड़ती है तो आप रिलैक्स होकर 30 सितंबर 2021 तक उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप वहीं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए उस मनी को यूज करते हैं तो 3 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं और उसकी मियाद जो जैसे मैंने बोला इसी टाइमलाइन में पड़ती होगी, तभी आप उसका इसको बेनिफिट ले पाएंगे। इसके अलावा डिटेल में हम एक वीडियो लेके आएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्रॉपर्टी पे जो आपको पड़ता है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के आपके क्या रूल रहते हैं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो इस चैनल पर आप इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस, इन सब की सारी जानकारी ले पाएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें क्विकली तो वो रहेगा इनकम टैक्स एजम्पशंस की। कोविड की सिचुएशन को देखते हुए आपको एक रियायत दी गई है कि अगर आप कोविड के लिए अगर आप कुछ अपना ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चा करते हैं उसमें आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा, आपको उसकी रियायत दी जाएगी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और ये रहेगी आपकी कोविड-19 की जो आपको रियायतें दी गई हैं वो रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 और इस साल भी 2020-21 और आने वाले समय में अगर आप कोविड से रिलेटेड कोई भी अपना इलाज पे खर्चा करते हैं तो उस पे आपको इनकम टैक्स एजम्पशंस मिलता है उस अमाउंट के ऊपर जो भी आपको रिसीव होता है उस इलाज करने के लिए अपने फ्रेंड से या एम्प्लॉयर से। तो बिल्कुल जो भी पैसा आपको इलाज के लिए होगा वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो भी कोविड से रिलेटेड है, रूल नंबर 5 वो रहेगा लॉस ऑफ लाइफ। अनफॉर्चुनेट केस में अगर आपके घर में कोविड की वजह से अगर किसी फैमिली मेंबर ने अपनी लाइफ खो दी है, आपको दुख का समय है और इसी को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रियायत दी है कि अगर आप एम्प्लॉयर के द्वारा
अपने फ्रेंड्स या फैमिली के द्वारा इस मृत्यु के लिए कुछ अगर कुछ धनराशि प्राप्त करते हैं, सपोर्ट मनी प्राप्त करते हैं, तो उस केस में 10 लाख तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। उस राशि आपकी जो रहेगी 10 लाख तक इनकम टैक्स दायरे में नहीं आएगी, तो आपको टैक्स फ्री मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें तो रहेगी फॉर्म 16 और टीडीएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो रहेगी रूल नंबर 6, रूल नंबर 7। बैंक से अगर आपका इंटरेस्ट कट चुका है, उसमें आप टीडीएस सर्टिफिकेट की वेट कर रहे हैं या आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस काटा है, उस केस में आपको फॉर्म 16 चाहिए होता है, जिसको देख के आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। आने वाले समय में हम सभी इनकम टैक्स रिटर्न जैसे ITR 1 से लेके ITR 2, आपकी पेंशन इनकम है, इक्विटी इनकम है, म्यूचुअल फंड इनकम है या सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, इन सब के डिटेल वीडियो आएंगे। नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है, अभी उसमें कुछ ग्लिचेस चल रही हैं और जैसे ही वो सेटल होती हैं आपको डिटेल वीडियो मिलेगा, ताकि आप घर बैठे खुद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएं। उसके लिए आपको फॉर्म 16 की जो डेट है वो भी एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दी गई है, जो कि पहले 15 जुलाई 2021 थी। तो अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 नहीं मिला है या बैंक से टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आपको 31 जुलाई 2021 तक मिल जाएगा और उसके बाद आप अपना ईजिली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करें वो रहेगी इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे हमने बात की। उस केस में आपके पास जो टाइमलाइन रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, 2020-2021 के लिए आपका लास्ट डेट रहेगी 30 सितंबर 2021। तब तक आप बिना किसी पेनल्टी पे किए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस डेट को ना भूलें, इस डेट से पहले पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। और जैसे मैंने बोला, आपको भरपूर सहायता दी जाएगी इस चैनल के द्वारा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में ऐसे वीडियो आते रहेंगे जैसे हम जुलाई के अंत तक पहुंचेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें वो रहेगी रूल नंबर 9, विवाद से विश्वास स्कीम। जैसा हमने शुरू में भी बोला, अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आया हुआ है और आपका कोर्ट में उसके लिए केस चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो सेटलमेंट हो जाए, उस केस में आपके पास जो लास्ट डेट रखी गई है वो अक्टूबर 2021 कर दिया गया है। तो उसके लिए आपके लिए ये स्पेशल स्कीम है, जिसके अंतर्गत आपको 100% अपना इनकम टैक्स देना होगा और जो भी आपको पेनल्टी लगी है, फाइन लगा है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन दी गई है, उसका आपको 25% देना होगा। ये स्कीम 2020 में लॉन्च हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जहां पर इन बजट सेशन में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। एक अनुमान के अनुसार 9 लाख करोड़ की रकम की राशि इस वक्त डिस्प्यूट में चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। सरकार चाहती है कि वो राशि जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाए। तो अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। 31 अक्टूबर 2021 तक 100% आपको अपना इनकम टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा 25% आपको फाइन पे करना होगा। आप सीए के माध्यम से या इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर से मिलकर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और अपना इनकम टैक्स के लिए परेशानी मुक्त हो सकते हैं। तो इस स्कीम का लाभ जरूर उठाएं। तो ये 9 रूल थे जो आपको सीधे सीधे इम्पैक्ट कर सकते हैं। टाइमलाइन एक्सटेंड